शाम सूरज को ढलना सिखाती है, समा परवाने को जलना सिखाती है, गिराने वाले को होती है तकलीफ पर ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है। नमस्ते दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स की क्लास लेकर आ गया हूं। तो आशा करता हूं आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को जोर शोर से कर रहे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं 28 जून दिन बुधवार के करंट अफेयर्स की। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली प्रत्येक वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए देख लेते हैं आज का सेशन। तो पहला प्रश्न देखिए कि हिंदुस्तान यूनिलीवर के नए एमडी और सीईओ जो है हाल ही में कौन बने हैं। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर के नए एमडी एंड सीईओ हाल ही में जो है रोहित जावा बने हैं। कौन बने हैं? रोहित जावा को जो है हिंदुस्तान यूनिलीवर का एमडी और सीईओ बनाया गया है। और जो हिंदुस्तान यूनिलीवर है इसका मुख्यालय मुंबई भारत में स्थित है, ठीक है, यानी मुंबई में स्थित है इसका मुख्यालय। और इसकी स्थापना जो है हिंदुस्तान यूनिलीवर की 17 अक्टूबर 1933 को की गई थी। कब की गई थी? 17 अक्टूबर 1933 को की गई थी। और जो हिंदुस्तान यूनिलीवर है यह हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड एक इंग्लैंड की कंपनी यूनिलीवर का एक भाग है, यानी कि अंश है, जो भारत में व्यापार करने के लिए यूनिलीवर ने भारत में पंजीकृत कराया है। इसका मुख्यालय जो है जो मेन मुख्यालय है वो लंदन इंग्लैंड में स्थित है। इसका भारत में मुख्य कार्यालय जो है मुंबई में स्थित है। और इसका जो है 67%, ठीक है, 67% जो है लाभांश इंग्लैंड में जाता है, ठीक, यानी कि जो है केवल 33% जो लाभ है वो किसको मिलता है? भारत देश को मिलता है, ठीक। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में ग्रीस के प्रधानमंत्री के रूप में पुनः चुनाव किसने जीता है। तो हाल ही में ग्रीस के प्रधानमंत्री के रूप में जो है पुनः चुनाव क्यारिकोस मित्सोटाकिस नराजधानी ने जीता है। किसने? क्यारिकोस मित्सोटाकिस नराजधानी ने जो है ग्रीस के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से जीता है। और ग्रीस की राजधानी जो है एथेंस है और जो करेंसी है यानी कि मुद्रा है वो यूरो है। कहाँ की? तो ग्रीस की, ठीक। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी ब्रिटेन ने डॉक्टरेट की उपाधि से हाल ही में किसे सम्मानित किया है। तो बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी ब्रिटेन ने डॉक्टरेट की उपाधि से हाल ही में शंकर महादेवन को सम्मानित किया है। किसको? शंकर महादेवन को। और शंकर महादेवन जो है एक भारतीय गायक हैं। क्या हैं? भारतीय गायक हैं और शंकर एहसान लॉय तिहरी का हिस्सा भी हैं। शंकर महादेवन को जो है 4 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, जिसमें 3 बार जो है सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक के लिए और 1 बार जो है सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक के लिए जो है दिया जा चुका है। और सन 2019 में जो है उन्हें भारत सरकार ने पद्मश्री से भी सम्मानित किया। किसको? शंकर महादेवन को, ठीक है। तो चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ नंबर है कि लगातार 5 वनडे मैचों में सर्वाधिक विकेट लेने का विश्व रिकॉर्ड हाल ही में किसने बनाया है। तो लगातार 5 वनडे मैचों में सर्वाधिक विकेट लेने का विश्व रिकॉर्ड जो है हाल ही में वनिंदु हसरंगा ने बनाया है। किसने? वनिंदु हसरंगा ने जो है 5 वनडे में सबसे अधिक जो है विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया है। तो 5 मैच में कितना विकेट लिया है? तो 22 विकेट लिया है, ठीक है। और ये कहाँ के हैं? तो श्रीलंका के खिलाड़ी हैं। क्रिकेट खिलाड़ी कौन? वनिंदु हसरंगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और बात करते हैं श्रीलंका की। तो कैपिटल कोलंबो और श्री जयवर्धनपुरा है और दिनेश गुणवर्धन जो है वो प्रधानमंत्री हैं। कहाँ के? श्रीलंका के, ठीक। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है कि असम की पहली अंडर वाटर सुरंग कहाँ पर बनेगी। तो असम की पहली जो है अंडर वाटर सुरंग ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे बनेगी। कहाँ पर? ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे, जो कि भारत की सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। लंबी नदी नहीं, बड़ी नदी है ब्रह्मपुत्र नदी, वो भी प्रवाहित होने वाली। और यह जो है नुमालीगढ़ से लेकर गोहपुर के बीच बनेगी। किसके? नुमालीगढ़ से गोहपुर के बीच बनेगी। और यह जो है इसकी लंबाई जो है वो 15 किलोमीटर होगी, ठीक, जो कि असम की पहली अंडर वाटर सुरंग होगी। तो असम के मुख्यमंत्री की बात करते हैं। असम की कैपिटल आपको पता ही है दिसपुर है। और जो असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंता बिश्वा शर्मा हैं और राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया हैं। और यह जो है असम के बारे में कुछ खास बातें जान लेते हैं। तो असम जो है सबसे ज़्यादा अपनी चाय और रेशम उत्पादन के लिए जाना जाता है। यह राज्य एशिया में ड्रिलिंग यानी कि तेल फैक्ट्री के लिए जो है सबसे पहला स्थल था। यहाँ पर जो है डिगबोई में 11 दिसंबर 1901 को जो है तेल शोधनशाला स्थापित की गई थी। तो ये भारत की और एशिया की पहली शोधनशाला थी तेल, ठीक है। कौन सी? डिगबोई, ठीक। और बात करते हैं तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने मांजुली को दुनिया के सबसे बड़े नदी द्वीप का नाम दिया है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी में बना नदी द्वीप है मांजुली, ठीक है। यह जो है
दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। यह सुंदर नदी द्वीप जो है असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 6 नंबर। हाल ही में IMD द्वारा जो है जारी प्रकाशित ग्लोबल प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा है? तो हाल ही में IMD द्वारा प्रकाशित ग्लोबल प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023 में शीर्ष स्थान पर जो देश रहा है वो डेनमार्क रहा है। कौन सा? डेनमार्क रहा है। और दूसरे नंबर पर आयरलैंड और तीसरे नंबर पर स्विट्जरलैंड रहा है। किसके अनुसार? तो IMD के अनुसार। ठीक है, ग्लोबल प्रतिस्पर्धा सूचकांक में। ठीक, भारत की जो रैंकिंग है वो 40वें नंबर पर है। ठीक, किस में? तो जो ग्लोबल प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023 जारी हुआ है IMD के अनुसार, उसमें भारत की रैंकिंग 40 नंबर पर है। बात करते हैं IMD की, तो IMD यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जिसकी स्थापना 1875 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है नई दिल्ली में स्थित है और जो महानिदेशक हैं डॉक्टर LS राठौर हैं। किसके? IMD के। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि हाल ही में प्रीमियर हैंडबॉल लीग का चैंपियन कौन सा राज्य बना है? तो हाल ही में प्रीमियर हैंडबॉल लीग का चैंपियन महाराष्ट्र राज्य बना है। कौन सा राज्य? महाराष्ट्र राज्य बना है। ठीक, बात करते हैं इस मैच की, तो महाराष्ट्र आयरन मैन ने सवाई मान सिंह इंडोर स्टेडियम में खेले गए फाइनल मुकाबले में गोल्डन ईगल्स उत्तर प्रदेश को 38-24 से हराया है। फाइनल मुकाबले में जो है आयरन मैन यानी महाराष्ट्र आयरन मैन पूरी तरह से जो है हावी था, जिसमें उन्होंने आक्रामक मास्टर क्लास का परफॉर्मेंस दिया। ठीक, चलिए 8 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे द्वारा जो है देश के पहले हाइड्रोजन संचालित ट्रेन को कहां शुरू किया जाएगा? तो भारतीय रेलवे द्वारा देश के पहले हाइड्रोजन संचालित ट्रेन को जो है वो जिंद हरियाणा में शुरू किया जाएगा। कहां पर? जिंद हरियाणा में। ठीक है, तो भारत का पहला हाइड्रोजन संयंत्र जो है हरियाणा के जिंद जिले में स्थापित किया जा रहा है और अधिकारियों का जो है दावा है कि अभी हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन जो है केवल जर्मनी में चल रही है। ठीक, और बात करते हैं हरियाणा की, तो हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में वो मनोहर लाल खट्टर हैं और राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हैं। कहाँ के? हरियाणा के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 9 नंबर कि केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बंगाल की खाड़ी में किनकी स्मृति में मुथामिज अरिगनार डॉक्टर कलैगनार पेन स्मारक के निर्माण की मंजूरी दी है? तो केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बंगाल की खाड़ी में जो है एम करुणानिधि, ठीक है, एम करुणानिधि की स्मृति में जो है मुथामिज अरिगनार डॉक्टर कलैगनार पेन स्मारक के निर्माण को मंजूरी दी है। किसने? तो केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने। ठीक है, तो जो एम करुणानिधि हैं ये पूर्व CM रह चुके हैं। ठीक है, कहाँ के? तो तमिलनाडु राज्य के। और वर्तमान में जो तमिलनाडु है यहाँ के मुख्यमंत्री जो हैं वो MK स्टालिन है और राज्यपाल RN रवि हैं। कहाँ के? तमिलनाडु के। और बात करते हैं केंद्रीय पर्यावरण वन और जो है जलवायु परिवर्तन मंत्री की, तो जो है भूपेंद्र यादव हैं वर्तमान में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर कि नशीले पदार्थों की तस्करी और वितरण में शामिल व्यक्तियों की पहचान कर उन्हें पकड़ने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने ऑपरेशन कवच जो है शुरू किया है? तो ऑपरेशन कवच जो है वो दिल्ली सरकार ने शुरू किया है, जहाँ के मुख्यमंत्री जो है अरविंद केजरीवाल हैं। तो जिन्होंने जो है नशीले पदार्थों की तस्करी और वितरण में शामिल व्यक्तियों की पहचान कर उन्हें पकड़ने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए ऑपरेशन कवच शुरू किया है। ठीक, 11 नंबर क्वेश्चन है कि ट्यूनीशिया में आयोजित विश्व टेबल टेनिस कंटेंडर टूर्नामेंट 2023 महिला युगल खिताब जीतने वाली पहली भारतीय जोड़ी कौन बनी है? तो ट्यूनीशिया में आयोजित विश्व टेबल टेनिस कंटेंडर टूर्नामेंट 2023 महिला युगल खिताब जीतने वाली पहली भारतीय जोड़ी जो है वो सुतीर्था मुखर्जी और अयहिका मुखर्जी की बनी है। ठीक है, किसकी? सुतीर्था मुखर्जी और जो है अयहिका मुखर्जी की। तो बात करते हैं ट्यूनीशिया की, तो ट्यूनीशिया की जो है कैपिटल वो ट्यूनिस है। ठीक है, क्या है? ट्यूनिस है। और जो करेंसी है यानी कि मुद्रा दीनार है और जो प्रधानमंत्री हैं ट्यूनीशिया के नजला बाउडेन है। कौन है? नजला बाउडेन जो है ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर कि चेक लेडीज ओपन 2023 जीतकर यूरोपियन टूर पर किस भारतीय गोल्फर ने दूसरी बार टाइटल जीता है? तो चेक लेडीज ओपन 2023 जीतकर यूरोपियन टूर पर जो है दीक्षा डागर ने, किसने? दीक्षा डागर भारतीय गोल्फर ने दूसरी बार टाइटल जीता है। किसने? दीक्षा डागर ने, जो कि हरियाणा की हैं। ठीक, बात करते हैं दीक्षा डागर की, तो दीक्षा डागर जो है चेक ओपन दूसरी बार जीतकर अदिति अशोक के बाद एक से अधिक
LET खिताब जीतने वाली जो है दूसरी भारतीय महिला बन गई हैं। कौन? दीक्षा डागर। और उससे पहले कौन थी? अदिति अशोक जो है पहले नंबर पर। ठीक, चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने वन नेशन वन हेल्पलाइन विजन के तहत चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 को जो है किस हेल्पलाइन नंबर के साथ एकीकृत करने का निर्णय लिया है? तो केंद्र सरकार ने जो है वन नेशन वन हेल्पलाइन विजन के तहत चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 को 112, ठीक है, इसे 112 हेल्पलाइन नंबर के साथ एकीकृत करने का निर्णय लिया है। किसने? तो केंद्र सरकार ने। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14 नंबर। द 10 प्रिंसिपल उपनिषद पुस्तक के लेखक कौन बने हैं? तो द 10 प्रिंसिपल उपनिषद पुस्तक के लेखक जो हैं वो विलियम बटलर येट्स और जो है पुरोहित स्वामी हैं। ठीक है, और यह जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है अमेरिकी दौरे पर राष्ट्रपति जो बाइडेन को 1930 के दशक में लिखी गई उपनिषदों के 10 सिद्धांतों पर आधारित अंग्रेजी रूपांतरित यह पुस्तक उपहार स्वरूप देने के कारण चर्चा में रही। कौन सी पुस्तक? तो जो है द 10 प्रिंसिपल उपनिषद, जो कि विलियम बटलर येट्स और जो है पुरोहित स्वामी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर की साहित्य अकादमी द्वारा जो है हिंदी भाषा में युवा साहित्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो साहित्य अकादमी द्वारा जो है हिंदी भाषा में युवा साहित्य पुरस्कार अतुल कुमार राय को प्रदान किया गया है। किसको? अतुल कुमार राय को जो है युवा साहित्य पुरस्कार दिया गया है। किसके द्वारा? तो साहित्य अकादमी के द्वारा। ठीक है, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना 1955 में हुई थी। कब? 1955 में। और यह जो है 22 भाषाओं, ठीक है, 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं हैं उन पर और राजस्थानी और अंग्रेजी भाषा पर प्रदान किया जाने वाला पुरस्कार है। यानी कि कुल 24 भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। और पहले पुरस्कार विजेता महिला में जो है वो अमृता प्रीतम रही हैं, जो कि 1956 में पाई थी। और हिंदी में प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता जो है वो माखनलाल चतुर्वेदी थे, जिनको काव्य संग्रह हिम तरंगिणी के लिए 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय वायुसेना द्वारा हाल ही में किस अभ्यास का आयोजन किया गया है? तो भारतीय वायुसेना द्वारा हाल ही में जो है रणविजय अभ्यास का आयोजन किया गया है। किसका? रणविजय अभ्यास का, जो कि 16 से लेकर 23 जून तक चला था रणविजय अभ्यास, जिसमें जो है भारतीय वायुसेना ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, अपना प्रदर्शन किया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मिस्र यात्रा के दौरान जो है भारत और मिस्र के बीच कितने रणनीतिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मिस्र यात्रा के दौरान भारत और मिस्र के बीच जो है वो 4 रणनीतिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। ठीक है, वो बात करते हैं यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिस्र यात्रा पर। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है मिस्र देश के सर्वोच्च राजकीय सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से जून 2023 में सम्मानित भी किया गया है। और 1997 के बाद जो है पहली बार मिस्र का द्विपक्षीय दौरा जो है करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं। ठीक है, और जो मिस्र है उसकी कैपिटल जो है वो काहिरा है, और जो करेंसी यानी कि मुद्रा है वो मिस्री पाउंड है। और जो प्रधानमंत्री हैं मुस्तफ़ा मैडबौली हैं। कौन है? मुस्तफ़ा मैडबौली जो है वो मिस्र के प्रधानमंत्री हैं वर्तमान में। ठीक, 18 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व बैंक द्वारा जो है भारत में सरकारी संस्थाओं में तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता के विकास के लिए कितना ऋण देने की मंजूरी दी गई है? तो विश्व बैंक द्वारा जो है भारत में सरकारी संस्थाओं में तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता के विकास के लिए जो है $255.5 मिलियन ऋण देने की मंजूरी दी गई है। किसके द्वारा? तो विश्व बैंक के द्वारा। और विश्व बैंक की स्थापना जो है जुलाई 1944 में हुई थी। और इसका जो मुख्यालय है वाशिंगटन DC संयुक्त राज्य अमेरिका में है। और जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं विश्व बैंक के यानी कि वर्ल्ड बैंक के वो अजय पाल सिंह बंगा हैं। ठीक है, कौन है? अजय पाल सिंह बंगा हैं, जो कि जून में निर्वाचित हुए, यानी कि इनको जो है बनाया गया अजय पाल सिंह बंगा को विश्व बैंक का अध्यक्ष। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 19 नंबर की एशियाई विकास बैंक, ठीक है, यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा जो है किस देश को रेलवे के निर्माण के लिए $400 मिलियन के ऋण की मंजूरी दी गई है? तो एशियन विकास बैंक द्वारा जो है बांग्लादेश को रेलवे के निर्माण के लिए $400 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी गई है। किसके द्वारा? तो ADB के द्वारा। किसको? तो बांग्लादेश को। ठीक है, और ADB की बात करते हैं तो एशियाई विकास बैंक की स्थापना जो है वो 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। कब हुई थी? 19 दिसंबर 1966 को ADB बैंक की स्थापना हुई थी। ठीक है,
और इसका मुख्यालय मंडलुयोंग फिलीपींस में है। कहाँ पर है? मंडलुयोंग फिलीपींस में इसका मुख्यालय है। और जो एडीबी है इसके जो अध्यक्ष हैं मसत्सुगु असाकावा हैं। कौन है? मसत्सुगु असाकावा जो है वो एडीबी के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। और बात करते हैं बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश कैपिटल जो है ढाका है और जो प्रधानमंत्री हैं वो शेख हसीना है वर्तमान में। लास्ट क्वेश्चन देखिए 20 नंबर की, प्रत्येक वर्ष 28 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 28 जून को राष्ट्रीय बीमा जागरूकता दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस? राष्ट्रीय बीमा जागरूकता दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 28 जून को मनाया जाता है। ठीक, इसके बारे में जान लेते हैं। तो 1999 में जो है भारत सरकार द्वारा बीमा योजना या पॉलिसी में निवेश से होने वाले लाभों के महत्व के मद्देनज़र इस दिवस पर विचार किया गया था। भारत सरकार द्वारा जो है इसके बाद दिनांक 28 जून 1999 को राष्ट्रीय बीमा जागरूकता दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। ठीक है, इसलिए जो है राष्ट्रीय बीमा जागरूकता दिवस मनाया जाता है। कब शुरुआत हुई? तो 1999 में 28 जून को। ठीक है, और विश्व में इसकी शुरुआत जो है वो एक अंग्रेजी अर्थशास्त्री, चिकित्सक और वित्तीय सट्टेबाज निकोलस बार्बन ने 1666 ईस्वी में जो है पहली अग्नि बीमा कंपनी की स्थापना की थी। उन्हें यह विचार तब आया था जब लंदन में भीषण आग ने शहर को तबाह कर दिया था। और उसके बाद जो है बार्बन द इंश्योरेंस ऑफिस के नाम से जाने जाने वाली पहली वास्तविक बीमा कंपनी बनाने में सफल रहे, जो लंदन के रॉयल एक्सचेंज के पीछे एक छोटी सी इमारत में स्थित था। ठीक है, तो यह जो है बीमा कंपनी का इतिहास है कि शुरुआत कहाँ से हुई। ठीक, तो यह जो है हमारा 28 जून का करंट अफेयर्स कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। डेली की तरह आज भी आपसे कहेंगे कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपकी जैसा। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।